तक आपने देखा कि हमने जो सवाल सीखे वो सारे के सारे सवाल नहीं थे, सिर्फ फॉर्मूलाज थे। उन फॉर्मूलाज के हमने इम्प्रूवमेंट सीखे, कैसे उनका प्रूव किया गया, और उसके बाद अभी भी कुछ रह गए प्रूव करने के लिए, तो हम उन पर बढ़ते हैं। तो हमने जो लिए थे उनमें से आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये था आपका कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स, हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था कॉस इनवर्स रूट के अंदर कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला रहा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस का साइन यूज होगा, इतना आपको याद रखना है। एक और है वो हमारा हो गया कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का। हम दोनों का प्रूवमेंट सिखाएंगे आपको, तो पहले हम इसका प्रूवमेंट सिखाते हैं। तो इसका प्रूवमेंट करने के लिए देखिएगा, ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप सिद्ध कीजिए कि ये होता है या नहीं होता है। तो देखिए हम लोग क्या काम कर देंगे, सबसे सिंपल तरीका लगाएंगे। माना cos इनवर्स x इक्वल्स हम लोग a मान लेते हैं। नेगेटिव पावर जब उधर जाएगी तो आप जानते हैं पॉजिटिव पावर हो जाती है, ये हमने पिछली बार आपको बताया था। तो ये हो गया आपका cos a, फिर ये cos a तक रहने दीजिए। फिर इसके बाद एक और हिस्सा आप मान लीजिए, वो रहा आपका cos इनवर्स y वाला। तो cos इनवर्स y वाले हिस्से को आप b मान लीजिए। तो नेगेटिव पावर वाला हिस्सा जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाता है, ये हमने पिछली बार ही आपको बताया है। तो ये हो गया आपका cos b। तो x बराबर cos a और y बराबर cos b, जो क्वालिटी आ रही है इस क्वालिटी का आपको यूज करना है। और आपको एक फंडा लगाना है जो आपने बचपन में सीखा है। पहले ये 10th क्लास में ही सिखाया जाता था बच्चे को, लेकिन अब ये 10th से थोड़ा हटा दिया गया है, 10th में बच्चे को मालूम नहीं होता है। तो अब ये जो मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर से सिखाया जाता है, तो फर्स्ट ईयर से सीख चुके हैं कि cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो ये होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, cos a प्लस b का फॉर्मूला। आपको अच्छी तरह याद होगा, cos में जब a प्लस b आता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, और जैसे ही यहाँ a माइनस b होता है यहाँ प्लस हो जाता है। ये cos का फॉर्मूला है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, cos यहाँ प्लस की पावर है, इसे उधर भेज देंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगा। ठीक वैसे ही नेगेटिव पावर यहाँ से उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक पॉजिटिव पावर यहाँ से उधर जाएगी तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका a प्लस b। और ये हो गया आपका cos इनवर्स cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो इस प्रकार से ये पूरा हो चुका है। अब देखेंगे आप a की वैल्यू है कितनी, या तो आप इन्हें इक्वेशन मान लीजिए या बिना इक्वेशन माने भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दूं कि अगर आपको टीचर पे इंप्रेशन अच्छा डालना है, आप चाहते हैं आपके मार्क्स अच्छे बने, तो अपनी राइटिंग पर ध्यान दीजिए और स्टाइल पर भी ध्यान दीजिए। स्टाइल अच्छा नहीं तो आप भी नहीं टिकेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे हम लोग मान लेते हैं 1, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ऐसी इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो ये 4 हिस्से हमने इस तरह से मान लिए, और अब हम तैयारी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप देखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखिए cos a कितना है, एक मिनट पहले आप 1 देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया आपका a की वैल्यू आ रही है cos इनवर्स x। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखिए b की वैल्यू आ रही है cos इनवर्स y। कुछ भी कठिनाई नहीं है इसमें, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए जितना उसने हमसे कहा है हम सेम वहीं पहुंच रहे हैं। और यहाँ देखिए ये रहा cos इनवर्स, और ये cos a। cos a कितना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 देखिए x। cos b कितना है समीकरण नंबर 3, 4 देखिए y। तो देखिए सेम हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां हमें पहुंचना है। अब sin a इंटू साइन b, अब इसमें क्या करें ऐसा, हमारे पास तो हमने देखिए माना क्या है,
हमने कॉस माना है और कॉस क्वालिटी हमारे पास है, साइन क्वालिटी तो है नहीं। और जब माना नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना कैसे क्या हम करेंगे ये हम लोगों को सोचने की अपनी पावर बढ़ानी होगी। साइन होता क्या है, साइन रूट के अंदर ले जाओगे तो ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है रूट से बाहर निकालेंगे तो सिंगल हो जाता है, कुछ भी स्क्वायर वाला रूट से बाहर निकालते हैं तब ये सिंगल हो जाता है। फिर हमारा इसी प्रकार से हम इसे भी तो तोड़ सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। जब भी सवाल हो आप याद रखिए आपने माना क्या है तो उसी कंडीशन में सबको बदलिए, बाकी जितना भी आ रहा है उस कंडीशन के लायक ना हो उसे बदलते जाइए और जो हो उसे रहने दीजिएगा। तो ये अपना आ गया, तो ये सेम चलता रहेगा। और ये हो गया आपका कॉस इनवर्स ये एक्स बाई ये माइनस का, और ये मैंने आपके सामने सबसे पहले इसलिए लिखा हूँ कि सबसे अधिक बोर्ड एग्जाम में प्रूवमेंट में अगर इस टॉपिक पर 4 सवाल 4 फॉर्मूलाज इसके हैं, एक प्लस का एक माइनस का एक साइन वाला, प्लस माइनस में उसका भी दोनों है, तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं। 4 में से सबसे अधिक बार बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल आया है तो वो ये आया है, इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया। तो यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस है कितना फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस है आपका एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कितना है आपका बाई, तो 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो देखिए पूरा प्रूवमेंट हो चुका है आपके सामने। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम यानी कि प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो चुका है आपका पूरा क्वेश्चन। तो आप लोग देखिएगा इस तरह से हम किसी भी सवाल को, बड़े से बड़े सवाल को सिद्ध कर सकते हैं आसानी से, सुगमता से। और देखिएगा और हम अगर आगे बढ़े तो मैं इसी का माइनस वाला अगर सिद्ध करने को आता तो हम कैसे करेंगे, फिर हम दूसरा लेंगे। सपोज कीजिए इसी का अगर माइनस वाला होता तो यहाँ माइनस आ जाएगा। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूलाज है। तो देखेंगे इसके फॉर्मूला अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमने सेम क्वालिटी रहेगी भाई, जो हमने माना था पहले वही हम अब मानेंगे, कोई टेंशन नहीं है। cos इनवर्स x को हमने माना a, नेगेटिव पावर उधर गई पॉजिटिव हो गई, cos इनवर्स y को हमने माना b, नेगेटिव पावर उधर गया पॉजिटिव हो गया। सेम डिट्टो वही रखना है, कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। अभी अभी आपने लगाया था cos a प्लस b का, अब आप क्या कर देंगे cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस माइनस वाले में प्लस आता है cos में प्लस sin a इंटू sin b, सेम डिट्टो वही रहना है। ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाया तो माइनस a का मान लगा दीजिए, a का मान है cos इनवर्स x, b का मान लगा दीजिए, b का मान है cos इनवर्स y, सेम डिट्टो वही करना, कुछ नहीं करना। और ये पॉजिटिव पावर उधर गया निगेटिव हो गया, ये cos इनटू cos b, और ये देखिए माइनस माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया cos इनटू cos b, cos a कितना है आपका x, cos b कितना है आपका y, साइन और साइन इन दोनों को तोड़ दीजिए, देखिए माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहा है इसलिए सब प्लस हो रहा है तो ये भी प्लस हो जाएगा। और देखिए साइन को फिर तोड़िए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को फिर तोड़िए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और वैल्यू लगा दीजिए, माइनस वाला फॉर्मूला लगाया है इसलिए ये प्लस होता है। और पूरा प्रूव हो चुका है आपके सामने ये सवाल। देखिए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर क्या आ रहा है, cos इनवर्स xy प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। तो अगर आपने एक बार प्लस वाला सीख लिया तो आपके लिए माइनस वाला सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर हम देखें तो और देखिएगा ये इतना मानने पर तो रुकते नहीं है हम लोग, ये हमने 2 फॉर्मूले एक ही में ले लिए। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने समस्या ये आएगी कि ये वाला रहेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स रूट साइन इनवर्स ब्रैकेट जरूर लगाइएगा x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का है तो प्लस आएगा बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये पूरा फॉर्मूला आपने लिख दिया। इसी का माइनस वाला भी हम लोग प्रूव करेंगे, तो पहले हम प्लस वाला करते हैं। सेम डुप्लीकेसी इसकी होगा और कुछ चेंजिंग नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से। हम लोग मान लेंगे सेम, वहां हमने कॉस को माना था हम साइन को मानेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने माना ए, जरूरी नहीं है आप ए माने, आप थीटा अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी मान सकते हैं। फिलहाल मुझे अच्छा लगा ए,
तो मैंने ए मान लिया, नेगेटिव पावर उधर भेज दी तो पॉजिटिव पावर हो गई, और ये हो गया आपका साइन ए। अब आप क्या काम करेंगे, उसे मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स बाई इक्वल्स मैंने माना बी, नेगेटिव पावर हमने उधर भेज दी, तो क्या हो गया हमारा ये पॉजिटिव पावर, ये हो गया हमारा साइन बी। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा बचपन में, साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाता है, प्लस आता है तो यहाँ प्लस आ जाता है, बस साइन वाले में सेम डिट्टो वैसे ही रहता है, और कॉस वाले में माइनस आने पर अंदर प्लस, प्लस आने पर अंदर माइनस हो जाता है, इतना आपको मालूम होगा। तो ये पॉजिटिव पावर उधर भेज देंगे, नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ रह जाएगा आपका ए प्लस बी बराबर आपका हो गया ये पॉजिटिव पावर उधर गई तो ये नेगेटिव पावर हो गई, साइन इनवर्स बन गया। और ये देखिए साइन ए मैंने माना है वो मेरा एक्स हो गया, भैया मैंने कॉस माना ही नहीं है, यहाँ पर कॉस है नहीं। अब धोखे से ये गलती मत कर देना, यहाँ मान चुके हैं यहाँ का लगा देंगे, इससे लेना देना क्या हमारा, हमारा तो इससे रिश्तेदारी है, इससे नाता है, इससे दुश्मनी है, इससे हमारी यारी, तो हम इससे सवाल को देखेंगे। तो कॉस को ऐसा कीजिए कि साइन बन जाए, तो कॉस क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बी। फिर कॉस है, कॉस की हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास कॉस नहीं है, तो कॉस को तोड़ दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए। और देखिए साइन बी रखिए, साइन बी है कितना, आप ध्यान से देखेंगे तो साइन बी मेरा है बाई, तो बाई चाहे उधर लगाइए या इधर लगाइए, सबसे अच्छा रहेगा आप इधर लगाएं। और ये हमारा ए की वैल्यू लगाइए, ए की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू लगा दीजिए, बी की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स बाई, और ये बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स, और ये रूट के अंदर चल रहा है एक्स रूट, ये देखिए साइन की वैल्यू बी की, साइन बी की वैल्यू कितनी है बाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए साइन का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सी बात है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया बाई स्क्वायर, और फिर देखिए प्लस बाई, आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, ये तो रूल है, एक तरफ कुछ करते हैं दूसरी तरफ भी कुछ करना पड़ता है, अगर यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ घन करेंगे तो यहाँ भी घन करेंगे, तो यहाँ वर्क कर दिया तो इधर ही वर्क हो गया, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पूरा प्रूव्ड हो गया, इस प्रकार हम नीचे लिख देंगे इति सिद्धम यानी कि प्रूव्ड, और ये देखिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, ये आपने इसकी एक टर्म सीखी, भाई सेकंड टर्म से आ गई तो क्या करेंगे, तो भी घबराने की क्या बात है, मैं आपके लिए कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, और याद रख लीजिए जिस प्रकार होमवर्क से आपको नफरत है उससे ज्यादा मुझे भी नफरत है, इसलिए होमवर्क देने का नाम मैं आदी हूँ, इसलिए आपको मैं यही सब कुछ सिखाऊंगा। तो देखिए सपोज कीजिए माइनस वाला प्रूवमेंट आ गया, तो माइनस लगाया भाई, माइनस का फॉर्मूला तो यहाँ माइनस होगा, तो देखिए सेम सब कुछ मानेंगे, नेगेटिव पावर को मान लेंगे, नेगेटिव पावर उधर भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगी, सेम डिट्टो वही रखेंगे, और देखिए साइन माइनस वाला है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और सेम सब कुछ वही करना है, बस माइनस लगा दिया और कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव पावर वहां गई नेगेटिव हो गई, ए के मान लगा दिया, बी का मान लगा दिया, यहाँ पर भाई माइनस वाला चल रहा तो माइनस आएगा साइन, और कुछ नहीं है। देखिए साइन ए का मान हमारे पास था, कितना था एक्स था, लगा दिया, अब इसे तोड़ देंगे भाई बन जाएगा हमारा, बस माइनस चल रहा है तो माइनस पोर्शन लगा देंगे, बस माइनस चल रहा है माइनस पोर्शन लगा देना, पूरा प्रूवमेंट सेम वैसे ही आ जाएगा। अगर अब भी आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए अवश्य फिर से आपको दोबारा समझाऊंगा।